वडोदरा के लक्ष्मीपुरा इलाके में पिछले साल जून में माता पिता से अलग रहने वाली लड़की के साथ दुष्कर्म और उसके बाद पीड़िता की खुदकुशी की घटना घटी थी। इस मामले दोनों आरोपियों को निर्दोष छोड़ दिया गया है। परिवार के साथ अनबन के चलते वडोदरा की 19 साल की लड़की लक्ष्मीपुरा इलाके में पीजी में रहती थी। इस दौरान कॉल सेंटर में साथ काम करने वाले दिशांत कहार और नाजिम मिर्जा के साथ उसकी दोस्ती हुई थी। 8 जून को दिशांत और नाजिम ने शराब पीकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। मामले पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन अब उन्हें निर्दोष छोड़ दिया गया है, जिस पर सीनियर एडवोकेट राजेश कुमार सिंह ने जानकारी दी। देखो, दोषी तो किसी को साबित नहीं किया, सबको छोड़ दिया गया है कोर्ट के द्वारा। और जो मामला था उसमें ऐसा था कि 8/6/2021 को एक पार्टी हुई थी। ऐसा प्रोसिक्यूशन का स्टोरी था कि 8/6/2021 को ये दो आरोपी दिशांत और नाजिम सुबानपुरा एक फ्लैट में इकट्ठे हुए थे, जिसमें वो विक्टिम लड़की और उसकी फ्रेंड, इन चारों ने मिलकर के वहाँ पे शाम को कुछ खाने पीने का प्रोग्राम रखा था। और उसी ड्यूरेशन में प्रोसिक्यूशन के स्टोरी के हिसाब से रेप हुआ और वो रेप उसको लग गई, इसके वजह से उसने सुसाइड किया। लेकिन ऐसा कुछ भी घटना सरकार तरफ से जो भी पुरावे रजू करे गए उसमें ऐसा कोई भी घटना साबित नहीं कर पाए वो लोग, क्योंकि 8 तारीख को पार्टी हुई और 10 तारीख को लड़की ने सुसाइड किया। ये दो करीबन लगभग 48 घंटे का डिफरेंस टाइम तक लड़की जिंदा रही। इस 48 घंटे में लड़की जो है वो एक बड़ौदा के नामी न्यूरोसर्जन है भाविन उपाध्याय, उसको 9 तारीख को मिलने जाती है। लेकिन वहाँ, और जब वो मिलने जाती है तब उसका बॉयफ्रेंड सुमंतो दास और उसके फादर रितेश पंडित दोनों उसके साथ में होते हैं। लेकिन कोई भी, न तो लड़की बोलती है कि मेरे साथ रेप हुआ है, न तो उसका बाप बोलता है कि मेरे साथ रेप हुआ है, न तो उसके दोस्त बोलते हैं कि लड़की के साथ रेप हुआ है। और लड़की जब 10 तारीख को सुसाइड कर लेती है, उसके बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है एक्सीडेंटल डेथ की, उसमें भी कभी भी ये लोग कुछ भी रेप के बारे में नहीं बताते। और ये सारी एक मनगढ़ंत स्टोरी खड़ी की गई कि भाई पार्टी के दिन कॉन्डम लेकर के आए थे, वहाँ से उनको कॉन्डम मिला, न कॉन्डम पे वीर्य मिली, न उसके आधार पे उन लोगों ने मान लिया कि लड़की के साथ रेप हुई थी। अगर लड़की के साथ रेप हुई थी तो मेडिकल में तो आना चाहिए, या फॉरेंसिक में जब कॉन्डम भेजा गया तो उसके ऊपर तो वीर्य मिलना चाहिए। न तो वीर्य पे कॉन्डम मिला है, न तो जो रूम जहाँ पे रेप की घटना बताई जा रही है उस वहाँ से कब्जे लिए गए चादर, लड़की के कपड़े जो भी सब लिए गए, किसी में से भी कोई भी सीमन का नमूना मिला नहीं है। और उसके उपरांत एक डॉक्टर गामित को इन्होंने ड्यूरिंग जो ट्रायल है उनको एग्जामिन किया, और गामित साहब के एविडेंस में एक ऐसा चीज़ आया कि लड़की के वेजाइना में स्मैग्मा की हाजिरी मिली थी। स्मैग्मा की हाजिरी कब मिलती है? जब उसका इंडिकेशन ये होता है कि निकट भविष्य में, मरने से जस्ट पहले निकट भविष्य में, निकट समय में उस लड़की के साथ रेप न हुई हो तो वो स्मैग्मा की मिलती है। और ये गामित साहब ने एडमिट किया। तो जब स्मैग्मा की हाजिरी आती है तो फिर रेप ऐसे ही रूल आउट हो जाता है। और उसके बाद न तो कॉन्डम में मिला, न चद्दर पे मिला, तो इसीलिए ये कोई भी चीज़ सपोर्ट नहीं कर रही। FSL रिपोर्ट टोटल नील आया। रहा सवाल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, बहुत सारे उन्होंने खोद खाद के निकाले, लेकिन जितने भी एविडेंसेस निकले हैं उसमें से कोई से में भी लड़की के साथ रेप हुई है और उसके वजह से उसने सुसाइड किया, ऐसा कोई भी साबित नहीं हो पाया। इसी के वजह से कोर्ट ने दोनों को निर्दोष करके छोड़ दिया है। सर, कोर्ट में किस किस मुद्दे पर खास करके चर्चा की गई, निर्दोष छोड़ दिया गया? यही सारे मुद्दे जो मैंने बताया आपको कि FSL के पुरावे सपोर्ट नहीं हुए, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सपोर्ट नहीं किया, मेडिकल एविडेंस सपोर्ट नहीं किया, जो विटनेसेस, वहाँ पे कोई आई विटनेस नहीं था। अगर 8 तारीख को ये घटना जो प्रोसिक्यूशन के हिसाब से घटी, तो उस पूरे 8 तारीख की जो भी घटना घटी उसमें 4 लोग हाजिर थे। एक जो भोग बननार है वो, उसकी सहेली और ये 2 आरोपी। तो सहेली
ऐसी कैसी सहेली कि वो ठीक मोमेंट पे उस जगह से गायब हो गई। अगर लड़कों को उसने देखा कि भाई कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ गलत काम की तरफ जा रहे, तो वो लड़की वहाँ से चली जाती है। और ना तो लड़की, वो जो उसकी सहेली है, ना तो वो फरियाद करती है, ना तो किसी को जाहिर करती है, ना तो किसी को बताती है, ना पुलिस की मदद लेने की कोशिश करती है। और पूरी प्रोसिक्यूशन ने रेप जैसी एक इतनी बड़ी इंसिडेंट को दबाने का और छुपाने का काम किया है। ये सारी चीज़ों को कोर्ट ने कंसिडर किया है।